प्रश्नावली 2.3 का 5 में का पहला प्रश्न है। कितने पद हैं? तीन। चार। 1 2 3 4। जब भी 4 पद होते हैं तो इनमें 2-2 के जोड़े बना लो, ठीक है? क्योंकि जब हम मध्य पद को प्रभावित करते तब तो 4 ही पद बनते थे। तो यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा बनाओ। क्या कॉमन आ रहा है? x की घात, छोटी वाली घात कॉमन आती है। इसमें घात 3 है, इसमें 2 कॉमन आ जाएगी। जितनी कॉमन ली है उतनी घटा के लिख दो। 2 कॉमन लिए तो 2 घटाओगे, x की घात 3 में से कितना बचेगा? माइनस 2, x की घात 2 पूरे कॉमन आ गए। इसमें से क्या कॉमन लिया जाए? x माइनस 2 ही लाना है मुझे, तो यहाँ कॉमन लिया जाएगा माइनस का। माइनस से कॉमन लेंगे, आगे के दोनों के निशान बदल जाएंगे और जैसे निशान बदले वैसे ही हमारा जो पहला वाला पद था वही वाला हमें मिला। अब ये 2 पद हैं, जहाँ तक गुणा हो रही होती है वहाँ तक एक पद होता है, जहाँ प्लस माइनस आ गया वहाँ दूसरा पद शुरू। तो इन दोनों की गुणा हो रही है, यहाँ आया ये एक पद 2 पद। इनमें क्या कॉमन है? x माइनस 2। क्या बचा? एक को एक की घात 2 लिखोगे, एक को 2 बार गुणा करो तो भी 1 आएगा, 3 बार गुणा करोगे तो भी 1 आएगा। 1 की घात 2 लिख दो चाहे 3 लिख दो, आपकी अपनी मर्जी। इस 1 को हम लिख लेते हैं, क्योंकि लिख सकते हैं इसलिए लिखेंगे 1 की घात। अब एक सूत्र आपको हमने बताया नहीं, आपने पढ़ रखा है वैसे। a की घात 2 माइनस b की घात, ये होता है a माइनस b गुणा a प्लस। अगर a की जगह x और b की जगह 1 ले लिया जाए, ठीक है, तो x की घात 2 मतलब कुल मिला के 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। 2 संख्याओं के संख्याएं कौन कौन है? a और b। 2 संख्याओं के a और b के वर्गों का अंतर बराबर होगा संख्याओं का योग गुणा संख्याओं का अंतर, ठीक है? तो अगर ये वाला सूत्र यहाँ लगा देंगे तो x माइनस 2 गुणा ये यहाँ पर लगाओगे तो x माइनस 1 गुणा x प्लस, क्योंकि a का काम कर रहा है यहाँ पे x और b का काम कर रहा है यहाँ पर 1, तो x माइनस 1 x प्लस 1। ये यहाँ से आ गया a की घात 2 माइनस b, ठीक है? खत्म। ये हो गया गुणनखंड इसकी। अगर आपसे इसके शून्य पूछ लिए कि इस बहुपद के शून्य निकालो तो क्या क्या आएंगे शून्य किसके? बहुपद की जितनी घात उतने शून्य गुण। कितने शून्य होंगे? एक बार ऐसे 0, अगर ये 0 हो गया तो भी ये 0 हो जाएगा। अगर x की घात मान 2 हो गया तो 2 माइनस 2 0, और 0 को किससे भी गुणा करो कितना आ जाएगा? 0। तो ये बहुपद 0 बन जाएगा कब? जब x का मान कितना रखेंगे? 2। अगर x का मान 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0 तो भी 0 बन जाएगा, और x का मान माइनस 1 रख देंगे तब भी 0 बन जाएगा। तो इस बहुपद के कितने शून्य हुए? 3। कौन कौन? 2 1 और माइनस। निकालने का तरीका है कि पहले हम निकाला करेंगे गुणनखंड। क्या निकालेंगे? ये हमने बहुपद के क्या कर दिए? क्या किए? गुणनखंड कीजिए। क्या काम किया हमने? ये गुणनखंड करें, और गुणनखंड करके अगर शून्य ज्ञात करने की बात आएगी तो इन गुणनखंडों को अलग अलग शून्य के बराबर ले लिया जाएगा कि x माइनस 2 को शून्य के बराबर लो। हल करो, कितना आ गया? माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा। अरे इतना पता है नहीं कि बराबर के इधर कोई संख्या प्लस में तो उधर आके कैसे हो जाती है? तो माइनस में तो कैसे हो जाती है? तो माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया। ये x का जो ये वाला मान है ये बहुपद का शून्य होगा। दूसरा निकालना है, दूसरे गुणनखंड को 0 रख लो। तीसरा निकालना है, तीसरे गुणनखंड को 0। और एक बात और याद रखो, जितनी घात होती है उतने गुणनखंड आते हैं। घात 2 थी कल तो 2 ही गुणनखंड आए थे। घात 3 है 4 होगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब आगे देखते हैं इसका चौथा पार्ट, क्योंकि दूसरा और तीसरा अलग दुनिया के क्वेश्चन है। अभी समझ में आ जाएगा क्यों। पहले ये वाले देखो।
क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में? y, क्या बचा? 2y प्लस, जब पूरा y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का माइनस का, क्या बचेगा? अरे बहुत आसान हो गया तो। अब क्या कॉमन ले लें? दोनों में क्या बचेगा अगले ब्रैकेट में? y स्क्वायर। कॉमन लेने का सीधा तरीका है कि जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके जब ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट में जो पद है जो कॉमन लिया है वो नहीं लिखना है अगर वो बहुपद है, और अगर गिनती है तो जो कॉमन लिया है उससे भाग करके लिखना है। जैसे यहाँ कॉमन लिया था हमने, नहीं लिया, जिसमें लेंगे उसको बताएं। चलिए अब इसको भी मैं एक ही घात दो लिख सकता हूँ, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दो, नहीं वाला क्या होगा? y माइनस ए गुणा y, कौन से सूत्र से हुआ ये? क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर आ रहा था तो एक बार दोनों को घटा लिया गुणा एक बार दोनों को जोड़ लिया। ये आपका शून्य पूछे नहीं है इसलिए हम बता भी नहीं रहे, ये मैंने आपको बता दिया, भविष्य में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जब कक्षा 10 के प्रश्नों को हल करोगे, कक्षा 11 में पहुंचोगे तो आपसे सीधे 3 घात वाले के गुणनखंड की जगह शून्य पूछना शुरू कर देगा। ठीक, चलो अब आए असली सवाल जो 6 और 8 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हल करने का अपना एक तरीका है। सबसे पहले देखेंगे हम कि तीसरा सवाल, इसको हम मान लेते हैं बहुपद पी है। समझ में आ जाएगा अभी क्यों माना, क्योंकि यहां तो हम मालूम है बिना माने हल हो गया। मन में ही जरा इसको हल करने की कोशिश करो। अगर इसमें से x की घात 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 13 बचेगा, लेकिन यहां पर कुछ भी कॉमन ले लो, यहां 13 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना भाई। 13 तो तब आएगा जब कोई संख्या 20 को भाग करे और भाग करके भागफल 13 आए, ऐसा संभव नहीं है। तो इस वाले मेथड से जोड़ा बना के ये वाला सवाल हल नहीं होगा। आज बस ये सवाल हो पाएगा। उस स्थिति में हम देखते हैं अचर पद। क्या देखते हैं? अचर पद कितना है? 20। अब लिखते हैं अचर पद के गुणनखंड। बताओ कौन कौन है? कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। 6 कैसे हो जाएंगे? 6 से 20 कहाँ भाग होता है? गुणनखंड का मतलब फैक्टर, ठीक है, गुणक, वो सॉरी फैक्टर, हाँ गुणक भी हुए। तो गुणनखंड जो होंगे वो आएंगे वो जिन संख्याओं से 20 को भाग दिया जा सकता है। तो प्लस वाली भी हो सकती है, भाग करेंगे चाहे प्लस से करो चाहे माइनस से, भागफल में माइनस लगा देंगे, माइनस से करेंगे। अब ये जो संख्याएं आई +1 -1 +2 -2 +4 -4, यही संख्याएं इस बहुपद की शून्यक हो सकती हैं। यही संख्याएं, अब ये कौन सी संख्या इसमें शून्यक है वही हमें ज्ञात करनी है। चलो शुरुआत कहां से करें? पहली बात तो ये दिखाई दे रहा है सारे धनात्मक है और धनात्मक संख्याओं को जोड़कर कभी 0 नहीं आ सकता। धनात्मक तो बढ़ती हैं, 0 तभी आ सकता है जब कौन सा निशान आए। इसका मतलब ये +1 +2 +4 +5 +10 +20, इसमें से कोई भी इसका शून्यक नहीं हो सकता। जांच कहां से शुरू होगी अब? नहीं, -1 डायरेक्ट निकालना शुरू कर दो बिना कुछ कहे। p -1 निकालो, -1 की घात 3 प्लस 13 गुणा -1 की घात 2, बहुत तसल्ली से करना है, गुणा -1 प्लस कितना आ गया भैया? -1 प्लस 13 गुणा माइनस की, मैंने बताया था अगर माइनस पे घात 2 लगी है वो प्लस हो जाता है, बताया था। तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ये प्लस माइनस -32 प्लस कितना आ जाएगा? -1, माइनस वाले एक साथ लिखिए और प्लस वाले एक साथ। माइनस वालों को अलग जोड़ लो, समान निशाने जुड़ जाएंगे। प्लस वालों पर कितना आ गया? p
p माइनस 1 बराबर 0। कौन सी प्रमेय लगाएं? अतः गुणनखंड प्रमेय कल बताई थी। गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा? क्योंकि p माइनस 1 बराबर 0 है, यानी x का मान कितना रखा हमने? x बराबर रखा हमने माइनस 1। माइनस 1 इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? x प्लस 1 बराबर 0। गुणनखंड प्रमेय से x इसका निशान बदल दो, प्लस 1 बहुपद कौन? px का क्या होगा? यही तो गुणनखंड प्रमेय बताई थी। जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, प्रूफ भी करवाई थी। जिसको समझ नहीं आई डायरेक्ट आंसर। p माइनस 1 0 आया है तो x में इसका निशान बदल के इसके साथ लिख दो x प्लस 1 बहुपद px का। और अगर ये बहुपद px का गुणनखंड है, ठीक है, तो हमें एक गुणनखंड तो मिल गया। घात कितनी है? कितने गुणनखंड और होंगे इसके? 2 और। वो 2 और ज्ञात करना। वो 2 ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधियां होती हैं। एक है ट्रायल मेथड और एक है भाग विधि। ठीक है, तो हम ट्रायल मेथड से करें। ठीक है, ट्रायल एंड चेक, जांच करो और आगे बढ़ो। ठीक ठीक। बहुपद क्या था हमारा? पहले बहुपद लिखो, x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 30 बराबर कितना आया गुणनखंड इसका? घात कितनी है इसकी? 3। तो x प्लस 1 को 3 बार लिखो, x प्लस 1 ये ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या किसी को? नहीं, बहुत बढ़िया बात। अब आप देखिए, एक एक करके हम पद बनाएंगे। पहला पद कितना है इसका? ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे लिखी संख्या इस इधर लिखी संख्या के बराबर होनी चाहिए। कितनी घात है पहले पद की? यहाँ कितना लिखा है? x की किससे गुणा करें कि घात 3 बन जाए? x की गुणा किससे की जाए कि घात 3 बन जाए? भाई x की घात 2 देगा तो आधार समान घातें जुड़ जाती है। तो इसकी x की घात 2 से गुणा कर दी। कितना बन गया? x की घात 3। पहला पद बनकर तैयार हो गया। चलिए, लेकिन जब पहला पद बनाया तो हमारे पास आया क्या? x की घात 2 प्लस गुणा 1 कितना हुआ? ये x की घात 2 की 1 से गुणा करो, कितना आएगा? अरे x की घात 2 की गुणा 1 से करोगे, दुनिया में जिससे 1 से गुणा करते हो x स्क्वायर तो आता है। कितना आ गया हमारे पास? x की घात 2 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, हमें चाहिए कितना? अब x की घात 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 13 आ जाए? 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 12x। जैसे 12x लिखा, ये 12x इसको जो गुणा करेगा तो कितना बन जाएगा? 12x² और एक x² यहाँ से था 12 और 1 13। 2 पद बन गए। बन गए। अब ये 12 गुणा करेगा 1 को तो कितना आएगा? 12 कम 12x, 12x आ गया। हमें कितने x चाहिए? अब 12 में ऐसा क्या करा जाए, कितना जोड़ा जाए कि 32 आ जाए? 20। यहाँ लिख देंगे प्लस 20 गुणा x और 12x यहाँ से आया 20 और 12 32। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो आखिरी वाला पद अपने आप आएगा। देखो आ रहा है नहीं? 20 कम 20। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो ठीक है। अब x प्लस 1 तीनों में से कॉमन ले लो, क्या बचा? यहां मध्य पद को 2 पदों में विभाजित करने वाला तरीका लगाया जाएगा। अब ये जो पद आ गया इसमें मध्य पद को 2 भागों में विभाजित, यानी 20 क्या करते थे मध्य पद को विभाजित करने में हम? x प्लस 1। अब छोटी ब्रैकेट अंदर लगाएंगे, इसलिए जल्दी लगा दो। x की घात 2 मध्य पद की जगह ब्रैकेट प्लस 20 और क्योंकि इसका निशान प्लस है इसलिए प्लस आएगा। अब 20 के ऐसे टुकड़े जो जुड़ के 12 आ जाए। दस दूनी 20। यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे
अब हल करो। x की घात 2 प्लस 10 x को गुणा करेगा 10x प्लस 2 को गुणा करेगा 2x प्लस। अब इनके दो के जोड़े बन जाएंगे। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बचा x प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, क्या बचा x। यहाँ से x बचा और 2 से भाग करोगे 10। अब x प्लस 2 इन दोनों में आ रहा है। तो ये तो px था ना, इसका नाम तो px था। ये आ गया x प्लस 1 और इस ब्रैकेट में हमने कॉमन ले लिया x प्लस 10। आगे क्या बचा ये। अब इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं क्योंकि दोनों गुणा में आ चुके हैं, तो सीधा सीधा हो जाएगा x प्लस 1, 2 को इसके साथ लिख दो गुणा x प्लस। ये किसका मान निकल के आया है x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 बराबर x प्लस 1 गुणा x प्लस 2 गुणा x प्लस। ये आपने गुणनखंड कर दिए इसके। ठीक है, इसी की तरह एक उदाहरण है आपकी, इसे प्रश्नावली के जस्ट पहले देखो।